हरियाणा पुलिस की बड़ी पहल। हरियाणा पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को पीसीआर के रूप में सौंपी 10 एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग के पास अब एम्बुलेंस गाड़ियों की संख्या 31 हुई। निजी एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाएगी पुलिस की यह पहल। फरीदाबाद से चल रहे कोरोना के भीषण काल के दौरान हरियाणा पुलिस को पीसीआर के रूप में मिली 10 गाड़ियों को अब स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करेगा। जिला उपायुक्त यशपाल की मौजूदगी में डीसीपी हेडक्वार्टर अंशु सिंगला ने जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी रणदीप पुनिया को सभी 10 गाड़ियां सौंप दी हैं। इन 10 गाड़ियों के स्वास्थ्य विभाग के पास आने से जिले में एम्बुलेंस की संख्या अब 31 हो गई है, जो फरीदाबाद वासियों के लिए इस कोरोना काल में वरदान साबित होगी और निजी एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने में सफल साबित होगी। बता दें कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे के साथ प्रदेश में काम करने वाली हरियाणा पुलिस ने एक और सराहनीय काम किया है। पिछले दिनों पूरे प्रदेश में हरियाणा पुलिस के लिए 600 पीसीआर गाड़ी आवंटित की गई थी, जिसमें 10 गाड़ियां फरीदाबाद पुलिस को मिली थी। वहीं कोरोना आपदा को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के द्वारा इन सभी पीसीआर गाड़ियों को जिला स्वास्थ्य विभाग को उस वक्त तक के लिए सौंप दिया है जब तक कोरोना को काबू में नहीं किया जाता। ये सभी विभाग स्वास्थ्य विभाग के 108 नंबर पर उपलब्ध होंगी। कल से सभी गाड़ियां जिला सिविल अस्पताल पहुंच जाएंगी। ये सभी गाड़ियां 24 घंटे काम करेंगी। इन सभी 10 गाड़ियों के लिए 20 ड्राइवर का भी हरियाणा पुलिस ने अपने खर्चे पर इंतजाम किया है और यह सेवा लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। जानते हैं कि कोविड में जो क्विक रिस्पॉन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए। और दूसरा ये देखने में आया था कि कई बार प्राइवेट एम्बुलेंसेज की तरफ से ओवरचार्जिंग हो रही थी। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे नंबर 1, क्योंकि अब व्हीकल्स 10 व्हीकल्स आ रही हैं और शायद और भी व्हीकल्स रिलीज़ हों, तो नंबर 1 तो ये होगा कि क्विक ट्रांसपोर्टेशन होगी। और दूसरी बात, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है तो डेफिनेटली जनता को मदद भी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हम उनके लिए खड़े हैं। मैम, हरियाणा पुलिस ने 10 गाड़ियाँ भी दी हैं। आगे भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग है कि और भी गाड़ियाँ इस तरीके की प्रोवाइड की जाए? बहुत संभव है कि और गाड़ियाँ रिलीज़ हों, बट एग्जैक्टली कितना नंबर होगा, कब होगा, ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस भी पहले भी कंधा मिला के खड़ी थी, आज और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी है? मैं तो इसे सबसे बड़ी उपलब्धि तब मानूंगी जब देश में कोरोना का एक भी केस नहीं होगा। मैं डॉक्टर भी और पुलिस ऑफिसर भी हूँ, मैं चाहती हूँ जल्दी से मुक्त हो जाए, यही हमारी उपलब्धि है। कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ सबका बना हुआ है, हम सब जुटे हुए हैं और हमें आपका भी इसमें एक ऑपरेशन चाहिए। मीडिया को 4th पिलर बोला गया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब आज इसके कवर कर रहे हैं तो सबको ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि गाड़ियां आपकी सेवा में हैं। मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है बहुत से समय में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में, और आज भी आप कीजिए। एक तरीके से कह सकते हैं सीपी साहब का आइडिया क्या है ये गाड़ी देने का? जी बिल्कुल, हमारे सीपी साहब का प्रोएक्टिव है, ऊपर डीजी साहब की भी पहल थी और माननीय होम मिनिस्टर साहब का भी। तो ये एक जॉइंट टीम वर्क है जिसको सबने सपोर्ट किया है। क्या ये गाड़ियाँ मैडम कोरोना मरीजों के लिए है या अन्य रोगियों के लिए वो उपलब्ध है? जी, इसका डिस्पोजल जो है वो सीएमओ साहब को दिया हुआ है, बट फर्स्ट जो हमें लेटर आई है वो कोविड पेशेंट्स के लिए। बाकी जैसे जैसे नीड डेवलप होगी तो ये डिस्क्रिप्शन सीएमओ साहब के पास है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सीपी साहब ने जब डॉक्टर अर्पित जैन और आपको जिम्मेदारी दी थी कि एज ए डॉक्टर भी आप इनकी सेवा करें, तो उसकी ये पहल कड़ी मान सकते हैं इस चीज़? जी बिल्कुल, पर मेरे लिए इसका कंक्लूजन तब होगा जब एक भी नहीं होगा, केस नहीं होगा और सब हम हेल्दी होंगे। बिना मास्क के पहले तरह हम जीवन वो करें, और जब तक नहीं है तो वही बात को फॉलो करें कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। थैंक यू। पूरे प्रदेश के अंदर 600 से ज़्यादा व्हीकल जो पुलिस को अलोकेट हुई थी वो सारी उनके पास में थी। तो पुलिस विभाग ने इस वक्त ये निर्णय लिया कि इस विपत्ति के समय में कोरोना से फाइट करने के लिए इन गाड़ियों की हेल्थ सर्विसेज के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए टाइम बीइंग के लिए हर ज़िले को जो भी गाड़ियाँ अलोकेट हुई थी वो सभी गाड़ियाँ हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के अंदर भी जो 10 गाड़ी आई थी वो आज सीएमओ साहब को डीसीपी एनआईटी हैं जो वो हैंडओवर कर रहे हैं फरीदाबाद पुलिस की तरफ से। तो ये सारी गाड़ियाँ जब तक ये कोरोना की फ़ाइट चलेगी तब तक कोरोना मैनेजमेंट के और पेशेंट मैनेजमेंट के काम में लाई जाएंगी। सर, इनकी रूपरेखा क्या रहेगी और क्या करने पर जो है किस तरीके की रहेगी? ये इनके ऊपर रहेगी। इनकी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर पेशेंट मैनेजमेंट के लिए किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर इनको प्रयोग किया जाएगा। और अगर आप ये देखेंगे तो डीसीपी मैडम के द्वारा इनका
पार्टीशन अंदर करवा दिया गया है ताकि संक्रमण एक दूसरे के में नहीं फैले। और 10 व्हीकल्स के ऊपर 20 ड्राइवर्स भी इन लोगों के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। सभी ड्राइवर्स वैक्सीनेटेड हैं और कोविड सेफ हैं। तो ये एक बड़ी मदद है ऐसे समय में, और ये गाड़ियाँ पुलिस के माध्यम से और हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से फरीदाबाद के लोगों की सेवा के लिए लगी रहेंगी। सर कितना फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एम्बुलेंस जो होती है एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है, तो कितना फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा? हमारा सरकारी सिस्टम के अंदर जितने भी व्हीकल्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, तो लोगों को जितने व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी सरकारी की ज़्यादा रहेगी उतना ही उनको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और मार्केट के अंदर सरकारी वाहन की जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी, प्राइवेट के ऊपर भी उतना प्रेशर रहता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है। तो ये लोगों को निश्चित तौर पर सीधे तौर पर फ़ायदा पहुँचाएंगे। कुल मिला के सर ये कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग का 108 नंबर है, अब वो पुलिस विभाग द्वारा दी गई जो गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर भी काम करेगा। हाँ, निश्चित तौर पर ये अब उसी का हिस्सा हो गई हैं और हेल्थ विभाग इसको किसी भी चीज़ के लिए प्रयोग करने में स्वतंत्र हैं। हालांकि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो पिछले 4-5 दिन से हम लगातार जिस पर काम कर रहे थे उसके अंदर भी ये बड़े तौर पर मदद करेंगी। हमारी तरफ से ये प्रयास है कि जितने भी लोग संक्रमित पाए जाते हैं हर रोज़, उन सब लोगों को हम हर रोज़ फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं और ज़िले के अंदर 8 सीनियर ऑफिसर्स को 8 हिस्सों में ज़िले को बांटकर उनका इंचार्ज बनाया है। उनके नीचे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं और इन एम्प्लॉयज़ को रोज़ जो संक्रमित लोग होते हैं उनके एरिया की उनकी लिस्ट दी जाती है। उनसे वो फ़ोन पर बात करते हैं और जिन लोगों को होम आइसोलेशन में रहना है, जो बिल्कुल ठीक है, उनको ये कहा जाता है कि आप होम आइसोलेशन में रहिए। जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको आसपास जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर उनको लेकर जाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन के बेड वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा सकें। और उन कोविड केयर सेंटर्स में अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उन कोविड केयर सेंटर्स के लिए एक हॉस्पिटल निर्धारित कर दिया गया है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ पर उस पेशेंट को ले जाया जाता है और गंभीर बीमारी की हालत में उसको वहाँ मदद की जाती है। तो इस पूरे सिस्टम को हम हर रोज़ फॉलो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और इसको इस्टेब्लिश करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि एक बार इस तरह से हम इसको परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे तो लोगों को जो एक भय है, एक दिमाग में शंका है कि हमें बेड नहीं मिलेगा ज़रूरत पर, वो शंका खत्म होगी। और दूसरा, लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी करते हैं वो बंद होगी क्योंकि उनको ऑक्सीजन बेड वहाँ पर मिलेंगे। उन्हीं सब पेशेंट्स के मैनेजमेंट के लिए हमें लोगों को घरों से कोविड केयर सेंटर तक और कोविड केयर सेंटर्स तक से बड़े हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए पेशेंट्स के लिए जो व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी उसमें भी इन व्हीकल्स को हम यूज़ करेंगे। तो ये सारा एक पूरा प्रॉपर सिस्टम हमने बनाया है जिसको हम पूरी ताकत के साथ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सभी हॉस्पिटल से, जो बड़े हॉस्पिटल हैं शहर के, उन सब से भी बैठक हुई थी 2 दिन पहले। उन सबको भी बता दिया गया है कि उनको जो एरिया असाइंड है उसमें से जो भी पेशेंट आएंगे वो उन हॉस्पिटल्स को लेने हैं। तो इस तरह से जो लोगों को एक शंका रहती थी, एक शक रहता था और लोग बिना ज़रूरत के भी ये कोशिश करते थे कि उनको बेड मिल जाए, उसके ऊपर थोड़ी लगाम लगेगी और जिन लोगों को वास्तव में मदद की ज़रूरत है उन लोगों को मदद टाइम पे मिल पाएगी। सर, आज हरियाणा पुलिस की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को 10 जो PCR वैन है, एक तरीके से कहें कि एम्बुलेंस के तौर पर दी गई है, क्या है ये और किस तरीके से क्या रूपरेखा रहेगी, किसके अंदर मिलेगी? देखिए, गृह विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को ये जो इनके पुलिस के व्हीकल्स थे वो स्वास्थ्य विभाग को कोविड एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए हर ज़िले में दिए गए हैं। उसी के तहत जैसा अभी उपायुक्त महोदय ने और DCP हेडक्वार्टर ने हमें ये गाड़ियाँ दी हैं, इससे हमारी जो एम्बुलेंस की संख्या थी वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास 19 एम्बुलेंसेज सरकारी सिस्टम है, 2 हमारी हमने हायर कर रखी हैं। 10 होने के बाद हमारे पे 31 हो जाती हैं, तो पूरे ज़िले को कवर कर देंगी और इससे काफ़ी हद तक पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा। कौन से नंबर पे सर संपर्क किया जाए? नंबर वही रहेगा, हमारा एम्बुलेंस का नंबर रहेगा, ये फ्लीट का ही पार्ट होंगी जब तक कोविड एक्टिविटीज़ के लिए चल रही हैं। 108 वही 108 रहेगा और इनकी तैनाती ज़रूरत अनुसार इनकी करते रहेंगे हम। जहाँ मरीज़ ज़्यादा हैं या हमारे DCCCs हैं या किसी मरीज़ को एक DCCC से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ट्रांसफ़र करना है, डिस्ट्रिक्ट से ESI में करना है, कुल मिलाकर के 31 जो हैं इनमें से हम आइडेंटिफाई करके कोविड की और नॉन कोविड की अलग अलग गाड़ियाँ आइडेंटिफाई करके और कोविड और नॉन कोविड दोनों सर्विसेज को चालू रखें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।